सभी का इस YouTube चैनल में। जैसा कि आपको पता है, मैंने सोशियोलॉजी सब्जेक्ट स्टार्ट किया है। इस सब्जेक्ट के फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर दिए गए हैं। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो जाइए और पहले उसे जाकर के देखिए, क्योंकि उस लेक्चर में मैंने इनिशियल के सारे टॉपिक्स को कवर किया है। उसमें हम लोगों ने क्या देखा था, इंट्रोडक्शंस ऑफ सोशियोलॉजी क्या है, उसके डेफिनेशंस क्या है, उनके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसके नेचर्स क्या है सोशियोलॉजी का, फिर हमने लास्ट देखा था स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी। अब इस लेक्चर में हम देखने जा रहे हैं इंपॉर्टेंस ऑफ सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी का इंपॉर्टेंस क्या है, नर्सिंग में इसका क्या इंपॉर्टेंस है, नर्सिंग में हम इसको किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, इन सारी चीजों को मैं इस लेक्चर में कवर करने वाली हूं। तो पहला टॉपिक के साथ हम शुरू करते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ सोशियोलॉजी। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें हम देखते हैं sociology is important to study because it helps us to understand society, culture, social problem in scientific way। sociology क्या है, sociology बहुत important है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमें मदद करता है समझने में सोसाइटी के बारे में, कल्चर्स के बारे में, सोशल प्रॉब्लम्स के बारे में इन साइंटिफिक वे। साइंटिफिक तरीके से हम सोसाइटी को, कल्चर्स को, सोशल प्रॉब्लम्स को हम समझते हैं सोशियोलॉजी में। तो ये इंपॉर्टेंस क्या है इसका, ये मुख्यतः 5 इंपॉर्टेंस, वैसे बहुत सारे इंपॉर्टेंस है पर मेनली जो है 5 इंपॉर्टेंस इसका है, जिसको हम एक एक करके देखेंगे। तो इसका पहला इंपॉर्टेंस है स्टडी सोसाइटी। ठीक है, हम लोग इसमें सोसाइटी के बारे में पढ़ते हैं। दूसरा हम पढ़ते हैं स्टडी द रोल ऑफ इंस्टीट्यूशंस इन डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल। एक इंडिविजुअल के डेवलपमेंट में इंस्टीट्यूशन का क्या क्या रोल है उसके बारे में हम इसमें पढ़ते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे प्लान फॉर द सोसाइटी, मतलब सोसाइटी के लिए क्या हम लोग प्लान करेंगे, मतलब जब हम सोसाइटी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे तो उसके प्रॉब्लम्स के बारे में पढ़ेंगे, उसके रीजंस वगैरह देखेंगे कि क्यों प्रॉब्लम्स है। तो जब हमें सब चीज पता चल जाएगा तो हम उसको रिजॉल्व कैसे कर सकते हैं, उसके लिए तो हम प्लान कर सकते हैं। तो ये हम देखेंगे। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम, मतलब कोई भी प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन अब क्या हो सकता है, इसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है ह्यूमन कल्चर्स। ह्यूमन कल्चर मतलब इतने ज्यादा ह्यूमन कल्चर्स हैं, इन सबको किस तरीके से समझना है, ये सब चीज हम इसमें देखते हैं। यही उसका इंपॉर्टेंस है। किस चीज का, सोशियोलॉजी का। सोशियोलॉजी का ये सारा इंपॉर्टेंस है। अब इसे एक एक करके थोड़ा इलाबोरेटिव वे में हम लोग देखेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे और देखते हैं फर्स्ट इंपॉर्टेंस क्या है। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंस है स्टडी सोसाइटी। सोसाइटी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो इसमें क्या है, सोशियोलॉजी स्टडीज सोसाइटी इन साइंटिफिक एंड सिस्टमेटिक मैनर। सोशियोलॉजी में हम सोसाइटी के बारे में पढ़ेंगे, वो भी एकदम से साइंटिफिक और सिस्टमेटिक तरीके से हम लोग जो है सोसाइटी के बारे में पढ़ेंगे। नॉलेज ऑफ सोसाइटी हेल्प इन इंप्रूविंग ह्यूमन लाइफ। जो हम लोग सोसाइटी के बारे में पढ़ रहे हैं उसका जो नॉलेज है, उस नॉलेज का मदद से हम ह्यूमन लाइफ को इंप्रूव करते हैं। इसे हम एग्जांपल के साथ समझते हैं। जैसे अंडरस्टैंडिंग व्हाई सर्टेन कम्युनिटी हैव हायर डिजीज रेट। क्यों कुछ पार्टिकुलर कम्युनिटी में डिजीज रेट बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, जब हमें ये पता चल गया कि कोई कम्युनिटी है उसमें डिजीज रेट बहुत ज्यादा हो गया, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, वो हेल्थ प्रोग्राम को प्लानिंग कर सकते हैं। मतलब जब गवर्नमेंट को ये पता चलता है कि कोई पर्टिकुलर कम्युनिटी वहां पे डिजीजेस बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा हेल्थ डिजीजेस जो है वो बहुत ज्यादा होते जा रहे हैं, तो गवर्नमेंट उसके लिए अलग अलग हेल्थ प्रोग्राम्स को कंडक्ट करते हैं, उसके लिए प्लान करते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं स्टडीज रोल ऑफ इंस्टीट्यूशन इन इंडिविजुअल डेवलपमेंट। इंडिविजुअल के डेवलपमेंट में एक इंस्टीट्यूशन का क्या रोल है, इसके बारे में हम लोग इसमें जानते हैं, वही उसका इंपॉर्टेंस है। जैसे मान लीजिए एक बच्चा पैदा हुआ, वो एकदम से कोरा कागज की तरह है, उसको कुछ नहीं पता, उसको जो चीज सिखाया जाएगा वैसा वो बन जाएगा। तो वो एक फैमिली में पैदा हुआ है, वो फैमिली कैसा है, उस फैमिली का सिचुएशंस कैसा है, वहाँ का एनवायरमेंट कैसा है, ठीक है, वो फैमिली कितने एजुकेटेड हैं या किस स्थिति में है, वहाँ उसके कल्चर्स क्या है, उसका ट्रेडिशंस किस तरीके का फॉलो करते हैं, किस रिलीजियस से बिलोंग करते हैं। इन सभी चीजों से क्या होता है कि उस बच्चे का पर्सनालिटी डेवलपमेंट होगा, उसके बिहेवियर्स बनेंगे। इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझने का कोशिश करते हैं। एक बच्चा है, वो एक सपोर्टिव फैमिली, मतलब उसको एक सपोर्टिव फैमिली मिला, फिर बाद में जाकर के वो एक अच्छा स्कूल में गया। ठीक है, बच्चा जो है वो इसको एक अच्छा सपोर्टिव फैमिली मिला और वो एक अच्छा स्कूल में गया, तो हम ये मान सकते हैं कि वो बच्चा जो है एक कॉन्फिडेंट एडल्ट में वो डेवलप होगा। होगा कि नहीं होगा।
नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंस क्या है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंस है प्लानिंग ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी के लिए हम लोग प्लान कर सकते हैं, क्या करते हैं वो देखते हैं। सोशियोलॉजिकल नॉलेज हेल्प इन प्रॉपर सोशल प्लानिंग। जो भी हम नॉलेज लेते हैं सोसाइटी के बारे में, मतलब जो डाटा कलेक्शन करते हैं, प्रॉपर एनालिसिस करते हैं, सर्वे करते हैं, तो उससे जो नॉलेज हमें मिलता है तो उसका इस्तेमाल करके हम लोग कुछ भी प्लानिंग कर सकते हैं उस समाज को कि जो भी प्रॉब्लम है उसको रिजॉल्व करने के लिए। इट्स यूजफुल इन मेकिंग पॉलिसीज एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम। इस डेटा का इस्तेमाल करके कोई भी पॉलिसीज बनाया जा सकता है, उसके लिए डेवलपमेंट प्रोग्राम्स जो है वो बनाया जा सकता है। एग्जांपल से समझते हैं। गवर्नमेंट प्लानिंग फ्री वैक्सीनेशन प्रोग्राम आफ्टर स्टडिंग कम्युनिटी हेल्थ नीड। जब गवर्नमेंट को ये पता चला कि इस पर्टिकुलर कम्युनिटी में हेल्थ नीड्स बहुत ज्यादा है, तो गवर्नमेंट क्या करेगा, उसके लिए फ्री वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स जो है वो कंडक्ट करवाएगा। जैसे एक कॉमन डिजीज है जापानी इंसेफेलाइटिस, ठीक है। जापानी इंसेफेलाइटिस जो है वो सब जगह नहीं है, कुछ पर्टिकुलर कम्युनिटी है जहां पे ये ज्यादा देखने के लिए मिलता है। तो गवर्नमेंट उसके लिए क्या करते हैं, गवर्नमेंट उसके लिए उस पर्टिकुलर एरिया में फ्री वैक्सीनेशन, फ्री जेई वैक्सीनेशन जो है वो प्रोवाइड करवाते हैं। तो इस तरीके से सोसाइटी के लिए प्लान किया जा सकता है। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंस हम देखते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंस क्या है, आइडेंटिफाई सॉल्यूशन टू सोशल प्रॉब्लम्स। सोशल प्रॉब्लम्स के लिए क्या सॉल्यूशन हो सकता है उसको आइडेंटिफाई करना। स्टडीज काउज ऑफ सोशल प्रॉब्लम्स यूजिंग साइंटिफिक मेथड। जब हम ये पढ़ते हैं कि कोई भी सोशल प्रॉब्लम है उसका काउज क्या है, क्यों हो रहा है वो सोशल प्रॉब्लम्स, साइंटिफिक तरीके से जब हम उसके बारे में पढ़ते हैं तो उसका जो नॉलेज होता है वो मदद करता है एक इफेक्टिव सॉल्यूशन, उस प्रॉब्लम्स का इफेक्टिव सॉल्यूशन को ढूंढने में वो नॉलेज हमें मदद करता है। एग्जांपल से समझते हैं। स्टडिंग अनएम्प्लॉयमेंट टेंड टू क्रिएट जॉब स्कीम। जब हम अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में पूरा समझ लेते हैं, पढ़ लेते हैं, जैसे कि हम उसमें क्या पढ़े कि अनएम्प्लॉयमेंट किस सेक्शंस के लोगों में अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा होता है ना, क्यों हो रहा है अनएम्प्लॉयमेंट। तो जब हमें ये सारी चीजें के बारे में पता चल जाएगा तो उसके लिए जॉब स्कीम क्रिएट करना इजी हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं एग्जांपल, अंडरस्टैंडिंग काउज ऑफ ब्रोकन फैमिली। अब हमें इसके बारे में जब पता चल गया कि आखिर फैमिली जो है वो टूट रहा है तो क्यों टूट रहा है, उसके पीछे का रीजन क्या है, जब इसके पीछे का रीजन हमें पता चल गया तो क्या हो सकता है, हम लोग प्रॉपर उसका काउंसलिंग किया जा सकता है। मतलब जो काउंसलिंग करते हैं वो प्रॉपर उनका काउंसलिंग कर सकते हैं ताकि जो है फैमिली ज्यादा टूटे ना, बिखरे ना, है कि नहीं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंस हम लोग देखते हैं, इनरिच ह्यूमन कल्चर। मतलब हमारे यहाँ इतने सारे कल्चर हैं, उन सभी को समझते हैं। डिफरेंट डिफरेंट जो कल्चर है, ट्रेडिशन, उन सबको जब हम लोग समझ लेते हैं तो क्या होता है, जब हम सारी चीजों को अच्छे से तरीके से समझ लेते हैं तो हमें पता चलता है कोई इंसान कोई कल्चर फॉलो कर रहा है तो क्यों कर रहा है, उसके पीछे का रीजन क्या है, वो ऐसा ही ट्रेडिशन क्यों फॉलो कर रहा है, इस सब के बारे में पता चलता है। जब हम उसके पीछे के रीजन को जब हम जान जाते हैं तो हमारे अंदर से ऑटोमेटिकली रिस्पेक्ट उसके लिए आता है, उसको हम लोग इजिली कोऑपरेट कर पाते हैं, सोशल सर्विसेज प्रोवाइड कर पाते हैं। ठीक है, तो ये जरूरी है जितने भी कल्चर है उन सबको समझना ताकि हम उसको एक्सेप्ट कर सकें, उसका रिस्पेक्ट कर सके, इसकी इसीलिए ये जरूरी है। इसी एग्जांपल से समझते हैं। एक नर्स है, उसको जो है पेशेंट्स के रिलीजियस फूड हैबिट के बारे में पता चला, ठीक है, तो उनको पता चला कि वो पेशेंट जो है वो अपने रिलीजियस के अनुसार से यही चीज खाता है, तो अब क्या होगा, अब वो उसको रिस्पेक्ट करने लगेगी। समझ आ रहा है। तो इस तरीके से हम लोगों ने सारे इंपॉर्टेंस देखे कि सोशियोलॉजी का क्या इंपॉर्टेंस है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं और देखते हैं नर्सिंग में इसका क्या इंपॉर्टेंस है एंड एप्लीकेशन है। पहले हम लोगों ने क्या देखा कि मोटा मोटी ओवरऑल एरिया में क्या इंपॉर्टेंस है, अब पर्टिकुलरली नर्सिंग में इसका क्या इंपॉर्टेंस है और इसका क्या एप्लीकेशन किया जा सकता है, इसके बारे में देखते हैं। तो सोशियोलॉजी इज वेरी यूजफुल फॉर द नर्सिंग प्रोफेशन। नर्सिंग प्रोफेशन के लिए सोशियोलॉजी बहुत ज्यादा यूजफुल है। क्यों? बिकॉज इट हेल्प्स नर्सेस टू अंडरस्टैंड द सोशल, कल्चरल एंड साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ द पेशेंट। क्योंकि ये मदद करता है नर्सेस को किसी पेशेंट के सोशल, कल्चरल और साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट को समझने में। समझ रहे हैं। तो हमने देखा ये नर्सेस को किस तरीके से मदद करता है कि कोई पेशेंट है उसका सोशल एस्पेक्ट क्या है, कल्चरल एस्पेक्ट क्या है, उसका साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट क्या है, इस चीज को अच्छे से समझने में मदद मिलता है। हम इसको देखते हैं पहले कि व्हाई सोशियोलॉजी इज इंपॉर्टेंट इन नर्सिंग। नर्सिंग में क्यों इंपॉर्टेंट है।
ठीक है, दोनों पहले देखेंगे, पहले देखेंगे कि क्यों इंपॉर्टेंट है और किस तरीके से ये मदद करता है, इस दोनों को देखेंगे। पहले देख रहे हैं व्हाई सोशियोलॉजी इज इंपॉर्टेंट इन नर्सिंग, इसको एक एक करके देखते हैं। पहला है हेल्प नर्सेस टू अंडरस्टैंड पेशेंट कल्चर एंड सोशल लाइफ। ये नर्सेस को मदद करता है पेशेंट के कल्चर, उसके सोशल लाइफ को समझने में। एग्जांपल से समझते हैं, सम पेशेंट प्रेफर ट्रेडिशनल रेमेडीज ड्यू टू कल्चरल बिलीफ। कुछ पेशेंट जो है वो ट्रेडिशनल रेमेडी का ही इस्तेमाल करते हैं, क्यों? क्योंकि उसका कल्चरल बिलीफ वैसा है। जैसे एक पेशेंट है, उसको लंबे समय से खांसी हो रहा है, ठीक, उनको बहुत लंबे समय से खांसी हो रहा है और वो अभी भी इसी बात पे टिके हुए हैं कि हमको काढ़ा पीने से जो है मेरा खांसी ठीक हो जाएगा, हल्दी वाला दूध पीने से खांसी ठीक हो जाएगा। तो हमको क्या करना है, डायरेक्ट उसकी बातों को डिनाई नहीं करना है, हम लोग उनका प्रॉपर काउंसलिंग करेंगे। हम लोग बोलेंगे कि ठीक है, आपको काढ़ा पीना है, आप काढ़ा पीजिए, आपको हल्दी वाला दूध पीना है, आप हल्दी वाले दूध पीजिए, लेकिन साथ में मेडिकेशन लेना भी बहुत जरूरी है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, एक्सप्लेन नॉन मेडिकल काउज ऑफ द डिजीजेस। ये हमें बताता है कि डिजीजेस का नॉन मेडिकल काउज क्या है। डिजीज का एक मेडिकल काउज होता है, दूसरा नॉन मेडिकल काउज होता है। तो नॉन मेडिकल काउज क्या है कोई भी डिजीजेस का, इसके बारे में बताता है। पहला है कल्चरल हैबिट, मतलब कोई भी डिजीज जो है वो कल्चरल हैबिट्स की वजह से हो सकता है, लाइफ स्टाइल्स की वजह से हो सकता है, इन्वायरमेंटल चेंजेस या वहां के इन्वायरमेंट की वजह से हो सकता है, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस की वजह से हो सकता है। ये सारे नॉन मेडिकल काउजेज हैं, इसके वजह से भी डिजीजेस हो सकते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पे लिया गया है स्मोकिंग लीडिंग टू लंग कैंसर। तो लंग कैंसर बहुत सारे रीजन की वजह से हो सकते हैं, लेकिन उनमें एक रीजन जो है जो नॉन मेडिकल काउज है वो है स्मोकिंग। स्मोकिंग की वजह से भी लंग कैंसर होता है। बहुत सारे ऐसे कल्चर हैं जहाँ पे कॉन्सिग्यूनियस मैरिज होता है। कॉन्सिग्यूनियस मैरिज का क्या मतलब होता है, फर्स्ट कजन मैरिज, वो अपने कजन के साथ शादी कर सकते हैं। तो इसमें क्या होगा कि इस तरीके के कल्चर में जो है वो जेनेटिक डिसऑर्डर देखने के लिए ज्यादा मिलते हैं। वैसे ही कुछ ऐसे कल्चर हैं जहाँ पे फीमेल जो है वो ज्यादा बाहर नहीं निकलती, वहां की जो महिलाएं हैं वो घर से बाहर नहीं निकलती हैं, बहुत ज्यादा वो पर्दा करती हैं। तो वैसे महिलाओं में विटामिन डी की डेफिशिएंसी कॉमनली देखने के लिए मिलता है। तो ये सब जो है वो नॉन मेडिकल काउजेज में आ जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, इट हेल्प्स नर्सेस टू प्रमोट हेल्दी लाइफस्टाइल एंड हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। जब ये नर्सेस को पता चल गया कि बहुत सारी डिजीजेज जो है वो नॉन मेडिकल काउज की वजह से होते हैं और लाइफ स्टाइल इंप्रूवमेंट के वजह से ये डिजीज जो है वो कम किया जा सकता है या ठीक किया जा सकता है, तो क्या है, नर्सेस अब जो है हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को प्रमोट करेगी, हेल्दी लाइफ स्टाइल को प्रमोट करेगी, है कि नहीं। इसको एग्जांपल से समझते हैं, जैसे एक डायबिटिक पेशेंट है, तो डायबिटिक पेशेंट को ये सिखाया जाएगा कि वो प्रॉपर डाइट ले, ठीक है, वो अच्छे से एक्सरसाइज करे, तो इससे क्या होगा, डिजीज के ठीक होने के चांसेस जो है वो ज्यादा हो जाएंगे। समझ आ रहा है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्या इंपॉर्टेंस है नर्सिंग में। तो इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग कम्युनिटी रिसोर्सेज। ये हमें समझने में मदद करता है कि हमारी कम्युनिटी का क्या रिसोर्सेज है। मान लीजिए एक पेशेंट आपके पास आया है, वो बहुत ज्यादा गरीब है, वो अफोर्ड नहीं कर पा रहा है ट्रीटमेंट को, तो वैसे पेशेंट को हम लोग क्या करेंगे, जो भी आयुष्मान भारत स्कीम है उसके बारे में हम लोग बताएंगे, जन औषधि केंद्र है वैसे उसके बारे में बताएंगे। तो जो भी गवर्नमेंट के द्वारा जो है वो फ्री सर्विसेज प्रोवाइड किए जा रहे हैं, उन सभी के बारे में हम लोग उसको बताएंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, इट प्रिपेयर्स नर्सेस टू फेस मॉडर्न हेल्थ चैलेंज। ये नर्सेस को प्रिपेयर करता है कि जो भी मॉडर्न मतलब आजकल के जो हेल्थ चैलेंजेस है उसको किस तरीके से फेस किया जाए। जैसे मान लीजिए कोई एक पेशेंट है, वो बहुत लंबे समय से बीमार है, ठीक है, वो क्रोनिक इलनेस है उसमें, या फिर वो HIV या एड्स से जो है वो सफर कर रहा है। तो वैसे पेशेंट जो है बहुत सारे स्ट्रेस से गुजर रहे होंगे, उसको पता नहीं सोसाइटी किस तरीके से ट्रीट कर रही होगी, तो उसकी वजह से वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है। ये चीज हम लोग इजिली समझ पाते हैं, ठीक है। तो यही सब है मॉडर्न हेल्थ चैलेंजेस, जिसको फेस करने के लिए हम लोग प्रिपेयर्ड रहते हैं। अभी तक हम लोगों ने ये देखा कि सोशियोलॉजी नर्सिंग में क्यों इंपॉर्टेंस है। अब हम ये देखेंगे कि नर्सिंग में सोशियोलॉजी किस तरीके से मदद करता है, ठीक है। हाउ सोशियोलॉजी हेल्प्स नर्सेस, नर्सेस को सोशियोलॉजी किस तरीके से मदद करता है, इसको एक एक करके हम लोग देखेंगे। तो पहला है अंडरस्टैंडिंग पेशेंट प्रॉब्लम। हम लोग पेशेंट के प्रॉब्लम्स को इजिली समझ पाते हैं। मान लीजिए एक पेशेंट है जिसका सर्जरी होना है, ठीक है, उसको प्लान कर लिया गया सर्जरी के लिए। अब वो पेशेंट कह रहा है कि नहीं आज का दिन अच्छा नहीं है, पंडित जी ने ये कहा है कि आज का मुहूर्त जो है वो बढ़िया नहीं है, तो हमको सर्जरी नहीं करवाना है।
तो अब क्या है, उसका रिलीजियस बिलीफ तो ऐसा है, तो हम लोग जानते हैं कि सोसाइटी में तो ऐसा होता है, कोई भी चीज को सही समय देख करके किया जाता है। तो हमें उसका प्रॉपर काउंसलिंग करना है, उनको समझाना है कि देखिए इसका सर्जरी करवाना जरूरी है, क्यों जरूरी है, इसको डिले करने से क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है उसके बारे में बताना है। तो उसको अच्छे से समझाएंगे कि देखिए सही समय का इंतजार नहीं कीजिए कि पता चला सही समय आते आते पेशेंट ही ना रहे, समझ रहे हैं। तो इसीलिए हमें प्रॉपर उसको काउंसलिंग करना। ये कैसे हम लोग काउंसलिंग कर पाएंगे, जब हमें समझ में आएगा कि आखिर पेशेंट ऐसा कह रहा है, हमको सर्जरी नहीं करवाना है, तो क्यों ऐसा वो कह रहा है, उसके प्रॉब्लम को हम समझ पाएंगे, तब ये कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रोवाइड्स टोटल पेशेंट केयर। टोटल पेशेंट केयर किस तरीके से प्रोवाइड किया जा सकता है, इसको इसमें मदद करता है। एग्जांपल समझते हैं, ट्रीटिंग बोथ फिजिकल इलनेस एंड इमोशनल इलनेस। हम लोग को पेशेंट को सिर्फ मेडिकेशन नहीं करना होता, ये सिर्फ फिजिकल इलनेस को ही ट्रीट नहीं करना होता है, उसकी मेंटल इलनेस पे भी ध्यान देना होता है। इस तरीके से टोटल पेशेंट केयर किस तरीके से करते हैं, इस बात पे ध्यान देते हैं, इसमें को समझने में मदद करता है सोशियोलॉजी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है वर्क विद फैमिलीज एंड कम्युनिटी। हमें जो है कभी कभी जो है कम्युनिटी में काम करना पड़ता है, फैमिली के साथ मिल करके काम करना पड़ता है। जैसे अगर आप सीएचओ बनेंगे तो आपको कम्युनिटी में जा करके काम करना पड़ेगा, सबके साथ मिल के काम करना पड़ेगा। बहुत बार जो है वो हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम देने के लिए जाना पड़ेगा, तो उस चीज में मदद करता है। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं, टीचिंग फैमिली हाउ टू केयर फॉर द बेड रिडन पेशेंट एट होम। घर में बेड रिडन पेशेंट को किस तरीके से केयर दिया जाता है, ये हमें फैमिली को बताना है, ठीक है, उसके सारे फैमिली मेंबर्स को बताना है। तो हम उसको किस तरीके से समझाएं कि वो हमारी बातों को इजीली समझ पाए, ठीक है, उसके लैंग्वेज में कैसे समझाना है या पिक्चर दिखा के कैसे समझाना है, तो उसको जो है फैमिली को, कम्युनिटी को किस तरीके से समझाना है, उसके साथ किस तरीके से काम करना है, इसमें मदद करता है सोशियोलॉजी। नेक्स्ट है अंडरस्टैंड इमोशनल रिएक्शंस। हमें पेशेंट के या उसके फैमिली मेंबर्स का इमोशनल रिएक्शंस को समझना है, ठीक है। जैसे एक पेशेंट है, वो कैंसर से लड़ रहा है, ठीक है, लंबे समय से वो कैंसर से लड़ रहा है, वो गुस्सा भी होगा, बहुत बार वो डिप्रेशन में भी चला जाएगा, है कि नहीं। तो उसका वैसा रिएक्शन क्यों आ रहा है, ये चीज समझने में मदद मिलता है। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस अबाउट डिजीज। डिजीज के पीछे जो है लोगों का क्या बिलीफ है, क्या प्रैक्टिस फॉलो किया जा रहा है किसी पार्टिकुलर कल्चर में या ट्रेडिशन में, तो उसके पीछे का जो है वो कारण को आइडेंटिफाई करेंगे। जैसे लोगों का मानना है जो फीवर आया है मेरे बच्चे को, तो वो बीमारी की वजह से नहीं आया है, किसी ने काला जादू कर दिया है, किसी ने नजर लगा दिया है, इस वजह से जो है मेरे बच्चे को फीवर आ गया। तो ऐसा लोगों का बिलीफ होता है, तो उसके वजह से जो क्या है लोग अलग अलग टोना टोटका करते रहते हैं, ठीक है। तो ये सब जो है समाज में चलता रहता है, तो इसके पीछे की रीजन को जो है हम लोग को समझना है, हम लोग इजिली समझ पाते हैं। नेक्स्ट है स्टडी सोशल इंटरेक्शन एंड रिलेशनशिप। सोशल इंटरेक्शन किस तरीके से करना है, किस तरीके से रिलेशनशिप जो है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, क्योंकि हम लोग नर्सेस हैं, हमें सबके साथ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप मेंटेन करना होता है। लाइक डॉक्टर से जो है अदर नर्सिंग ऑफिसर से कैसे बात करना है, किस तरीके से रिलेशनशिप मेंटेन करना है, या मेडिकल स्टाफ से, नॉन मेडिकल स्टाफ से, इन सारे लोगों से जो है वो अच्छे इंटरपर्सनल रिलेशनशिप मेंटेन करने होते हैं, ताकि इजिली हम लोग कोऑर्डिनेट कर पाए। तो इसमें जो है सोशियोलॉजी हमें मदद करता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एड्रेस सोशल प्रॉब्लम अफेक्टिंग हेल्थ। कौन कौन से ऐसे सोशल प्रॉब्लम हैं जो हमारे हेल्थ को अफेक्ट करते हैं। तो एग्जांपल से समझते हैं, माल न्यूट्रिशन ड्यू टू पॉवर्टी। पॉवर्टी में अगर गरीबी है तो उसमें माल न्यूट्रिशन देखने के लिए मिलता है। बहुत सारे रूरल एरिया में जो गरीब घर के बच्चे होते हैं वो माल होते हैं, ठीक है, उसमें प्रोटीन डेफिशिएंसी देखने के लिए मिल जाएगा, आयरन डेफिशिएंसी, बहुत सारे डेफिशिएंसीज देखने के लिए मिल जाते हैं। तो इससे पता चल रहा है कि जो सोशल प्रॉब्लम्स है, यानी सोशल प्रॉब्लम क्या है, गरीबी, गरीबी एक सोशल प्रॉब्लम है और उसका इफेक्ट क्या पड़ रहा है उसके स्वास्थ्य पे, ठीक है, वो बच्चा जो है वो माल नरिश हो रहा है। तो ये जो है इसको समझने में मदद मिलता है। नेक्स्ट हम देखते हैं अंडरस्टैंड पेशेंट बिहेवियर। पेशेंट के बिहेवियर को समझते हैं कि वो पेशेंट ऐसा बिहेव कर रहा है तो क्यों बिहेव कर रहा है। जैसे एक बच्चा है, वो उसको इंजेक्शन से डर लग रहा है, बच्चा यूजुअली इंजेक्शन देते ही रोने लग जाते हैं ना, तो बच्चा इंजेक्शन से डरता है, तो ये उनका बिहेवियर है, तो हमें समझना होगा कि हाँ बच्चे इंजेक्शन देख के डरने लग जाते हैं। नेक्स्ट है प्लान कंटिन्यूटी ऑफ केयर।
किस तरीके से कंटिन्यूटी ऑफ केयर मेंटेन करना है, इसके लिए हम लोग प्लान कर सकते हैं। जैसे अगर टीबी पेशेंट है तो उसके लिए फॉलो अप विजिट किस तरीके से अरेंज करवाना है, ये सब देखते हैं। नेक्स्ट है गेन इनसाइट इनटू ह्यूमन प्रॉब्लम्स। इंसान को कोई प्रॉब्लम है तो उसकी वजह से वो कैसा फील कर रहा होगा, किस सिचुएशंस में वो डील कर रहा होगा, है ना, वो सब के बारे में हम लोग जान पाते हैं इजिली। जब हम सोसाइटी के बारे में पढ़ते हैं तो अलग अलग प्रॉब्लम के भी बारे में पढ़ते हैं, तो लोग किस तरीके से किसी प्रॉब्लम को फेस करते हैं, उसके वजह से उसके अंदर क्या चेंजेस आते हैं, इन सब के बारे में हम लोग जान पाते हैं। एग्जाम्पल समझते हैं, अंडरस्टैंडिंग स्ट्रेस अनएम्प्लॉयड पेशेंट। अब देखिए एक पेशेंट है, वो ऑलरेडी स्ट्रेस्ड है, ऊपर से वो अनएम्प्लॉयड है, तो उसमें डबल स्ट्रेस। तो अनएम्प्लॉयड पेशेंट ज्यादा स्ट्रेस से गुजरते हैं, ये चीज हमें पता है। समाज किस तरीके से एक अनएम्प्लॉयड लोगों को ट्रीट करता है, ये भी हम लोगों को पता है, तो हम लोग को समझ में आ जाता है कि भाई ये ज्यादा स्ट्रेस्ड है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, नेक्स्ट है डेवलप इमोशनल मैच्योरिटी। अब हम सारी चीजों के बारे में इतना समझ रहे होते हैं, हमारे अंदर एक इमोशनल मैच्योरिटी आ जाता है। हम लोग जो है, जब भी कोई एग्रेसिव पेशेंट होता है उसको भी हम बहुत आराम से हैंडल कर पाते हैं, क्योंकि हमें पता है उसका वो रिएक्शन है वो क्यों है, उसके पीछे का कारण क्या है, उसकी सारी रिएक्शंस के बारे में हमें पता होता है। तो इसीलिए हम लोग भी ज्यादा जो है वो गुस्सा नहीं करते हैं, ना के बराबर करते हैं, क्योंकि हम लोग बहुत शांत रह करके देखते हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड है, बहुत लंबे समय से हॉस्पिटल में है, तो बहुत सारी चीजों से वो गुजर रहा होगा, इसीलिए वो एग्रेसिव कभी कभी हो जाता है, इरिटेटेड हो जाता है। तो ये सब चीजों को हम लोग इजिली कामली हैंडल कर पाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आइडेंटिफाई सोशियो कल्चरल बैरियर। जो भी सोशियो कल्चरल बैरियर है उसको हम लोग आइडेंटिफाई कर पाते हैं। जैसे वुमेन नॉट सीकिंग केयर ड्यू टू सोशल रिस्ट्रिक्शन, बहुत सारे सोशल रिस्ट्रिक्शंस के वजह से वुमेन को प्रॉपर केयर नहीं मिल पाता है। जैसे मान लेते हैं एक लेडी है, उसका अभी बेबी डिलीवर हुआ है, तो उसको जो है प्रॉपर रेस्ट का जरूरत है। तो अब जो है कि बहुत सारे घरों में ऐसा होता है, गांव में खास करके, कि उसको प्रॉपर रेस्ट नहीं मिल पाता है, उसको फिर भी जो है वो काम करते रहना होता है। इससे क्या हुआ, ये सब जो है एक सोशियो कल्चरल बैरियर है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सिलेक्ट सुटेबल हेल्थ एजुकेशन मेथड। जब हम कम्युनिटी में जाते हैं, प्रॉपर हेल्थ एजुकेशन दे रहे होते हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम कर रहे होते हैं, तो हमें पता होता है कि यहाँ के लोग जो है वो कितने पढ़े लिखे हैं, कितने समझ पाएंगे, ठीक है। तो उसके अनुसार से जो है हमें अलग अलग मेथड का इस्तेमाल करना होता है। लाइक हम उसको चार्ट से समझा सकते हैं, उसको वीडियो दिखा कर समझा सकते हैं, नुक्कड़ नाटक करके समझा सकते हैं, तो अलग अलग तरीके से उसको जो है अवेयर कर पाते हैं। तो क्या है, ये सब जो है अलग अलग एजुकेशनल मेथड यूज करते हैं ताकि वो प्रॉपर समझ सके। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मीट इमोशनल नीड्स ऑफ द पेशेंट। ठीक है, उसके इमोशनल नीड्स क्या है, उसको जो है किस तरीके से प्रोवाइड करना है, इमोशनल सपोर्ट कैसे देना है। जैसे कोई पेशेंट है, उसका सर्जरी होने के लिए जाना, सर्जरी का नाम सुनते ही लोग घबरा जाता है, तो उसको हम लोग को प्रॉपर जो है वो बताना है सर्जरी क्यों करवाना है, क्यों ये जरूरी है, नहीं करवाने से क्या होगा, उसको प्रॉपरली जो है वो कंफर्ट फील कराना है। समझ रहा है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है बिल्ड गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। हम लोग पहले भी देखे थे कि हमें जो है एक अच्छा इंटरपर्सनल रिलेशनशिप मेंटेन करना होता है, ताकि हम अलग अलग डिपार्टमेंट के साथ, अलग अलग जो है मेडिकल स्टाफ, नॉन मेडिकल स्टाफ, सबके साथ कोऑर्डिनेट कर करके जो है हम लोग अपना काम कर सके। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं सजेस्ट प्रिवेंटिव अप्रोच। कोई भी डिजीज का प्रिवेंटिव अप्रोच क्या होगा, इसको सजेस्ट कर पाते हैं इजिली। कोई डिजीज किस वजह से हो रहा है, उसका कारण क्या, ये हमें पता। जैसे हम लोग कोविड-19 में देखे थे, कोविड-19 जो है किसी को छूने से, खांसने से, ये सबसे फैल रहा था, तो हम लोग क्या कर रहे थे, प्रिवेंटिव मेजर जो है वो अपना रहे थे। जैसे कि हैंड वॉश करना है, जैसे मास्क लगा करके बाहर निकलना है, जैसे क्वारंटीन होना है, ठीक है, आइसोलेटेड होकर के रहना है। तो ये सारे मेथड जो है हम लोग प्रिवेंटिव मेजर हम लोग जो है अपना रहे होते। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एनालाइज काउजेस ऑफ इलनेस एंड डेथ। किसी भी इलनेस का या फिर डेथ का क्या कारण है, इसको प्रॉपर एनालाइज कर पाते हैं। एग्जांपल समझते हैं, स्टडिंग हाई मैटरनल मोर्टेलिटी इन रूरल एरिया। रूरल एरिया में मैटरनल मोर्टेलिटी या न्यूनेटल मोर्टेलिटी ज्यादा होता है। क्यों होता है, क्योंकि जो रूरल एरिया में क्या होता है, प्रॉपर साधन नहीं होता है कि जैसे लेबर पेन हुआ तो इमीडिएट वो हॉस्पिटल जा सके, तो उसके लिए प्रॉपर साधन नहीं होता है, या वहां पे जो है घर में ही डिलीवरी होता है, या अनट्रेंड दाई होती है वो डिलीवरी करवाती है। तो इसकी वजह से जो है बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं और मैटरनल मोर्टेलिटी रेट बहुत ज्यादा होता है, और बच्चों को प्रॉपर केयर नहीं मिल पाते, इसलिए न्यूनेटल मोर्टेलिटी रेट भी जो है बहुत ज्यादा होता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने इस पार्टिकुलर लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि
सोशियोलॉजी का क्या इंपॉर्टेंस है, ओवरऑल एरिया में सोशियोलॉजी का क्या इंपॉर्टेंस है। उसके बाद हम लोगों ने देखा नर्सिंग में इसका इंपॉर्टेंस क्या है। फिर हमने देखा कि ये सोशियोलॉजी जो है वो नर्सेस को किस तरीके से हेल्प करता है। ये सारे पॉइंट्स जो है हमने इस लेक्चर में कवर किए। तो इसी के साथ मैं समाप्त करती हूँ इस लेक्चर को। आप एंजॉय करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। अपने दोस्तों में इस लेक्चर को शेयर कीजिएगा ज्यादा से ज्यादा, और लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। जो भी डाउट आ रहा है उसको कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं जरूर रिप्लाई दूंगी। आपका कमेंट जो है हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल होता है। और इसी के साथ जो है थैंक यू, जय हिंद, हैव अ गुड डे।